शुरू करने से पहले एक लम्हा रुक कर सोचिए। अगर तारीख सिर्फ कहानी होती तो रब बार बार एक ही कौम का जिक्र ना करता। अगर अज़ाब महज माजी का किस्सा होता तो 3 आसमानी किताबें एक ही अंजाम की तरफ इशारा ना करती। ये दास्तान सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। तौरात हमें बताती है कि जब कौमी ताकत को खुदा समझ लीं, पहाड़ों और किलों पर भरोसा करने लगीं, और रब की हिदायत को मजाक बना दी तो ज़मीन खुद उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। इंजील बार बार खबरदार करती है कि गुरूर दिलों को अंधा कर देता है, और जब नसीहत को ठुकरा दिया जाए तो फैसला अचानक आता है। कुरान वाज़ेह लफ्ज़ों में एक ऐसे कौम का नाम लेता है जिसे पहाड़ों में घर बनाने की ताकत दी गई, मगर एक ही लम्हे में मिटा दिया गया। ये कौम समूद थी। ये कोई अफसाना नहीं था। ये कोई तमसील नहीं थी। ये एक जिंदा हकीकत थी जिसके आसार आज भी खामोशी से गवाही देते हैं। कौम समूद ऐसी सरजमीन पर आबाद थी जहां आम इंसान रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो मैदानों में नहीं रहते थे, वो पहाड़ों के अंदर बसते थे। चट्टानों को तराश कर इन्होंने घर बनाए, महल्लात बनाए, राहदारियां बनाई। ये पनाह गाहें नहीं थीं, ये ताकत का ऐलान थीं। उनका मानना था कि जो कौम पहाड़ों में घर बना ले, उसे कोई हिला नहीं सकता। यहीं से गुरूर ने जन्म लिया। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों से शक्कर निकलता गया और इसकी जगह खुद पसंदी ने ले ली। निमतें उनके लिए इम्तिहान नहीं रहीं, सबूत बन गईं। वो समझने लगे कि अगर हम मजबूत हैं तो हम हक पर हैं। अगर हम महफूज हैं तो हमें कोई जवाबदेही नहीं। उसे कौम में एक शख्स उठा, जिसका दिल पत्थर का नहीं था, जिसकी आँखें गुरूर से अंधी नहीं थीं। उसका नाम सालेह था। वो कोई अजनबी नहीं था। वो इन्हीं में से था। उनके साथ पिला बढ़ा। उनकी ज़बान बोलता था। मगर उसका पैगाम आसमान से आया था। इसने इन्हें एक सादा बात कही। एक रब की इबादत करो। ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। ताकत को माबूद ना बनाओ। ये बातें इन्हें नागवार गुजरीं। इन्होंने कहा तुम हम जैसे हो, हमसे बरतर कैसे हो सकते हो? अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी ले आओ। लेकिन निशानी भी हमारी मर्जी की हो। यहाँ इंसान की सरकशी अपनी इंतहा को पहुँचती है। वो हिदायत नहीं मांगता, वो शर्त रखता है। इन्होंने कहा अगर तुम सच्चे हो तो इस पहाड़ से एक जिंदा निशानी निकाल कर दिखाओ। ना कोई ख्वाब, ना कोई ख्याल, बल्कि एक जीती जागती मखलूक। वो समझते थे कि इन्होंने सालेह को लाजवाब कर दिया है। मगर वो नहीं जानते थे कि जब रब फैसला करता है तो पहाड़ भी हुक्म मानते हैं। लोगों की आंखों के सामने पहाड़ लर्जा, चट्टान फटी, और ठोस पत्थर के अंदर से एक जिंदा औनटनी जाहिर हुई। ना कमजोर, ना मामूली। एक मुजिज़ा, जो किसी इंसान के बस में नहीं था। सारा शहर खामोश हो गया। ये मुजिज़ा सिर्फ देखने के लिए नहीं था, ये आजमाइश था। सालेह ने इन्हें खबरदार किया। ये औनटनी अल्लाह की निशानी है। इसका एक दिन पानी पीने का होगा और तुम्हारा एक दिन। इसे नुकसान ना पहुंचाना, वरना सख्त अजाब आ जाएगा। कुछ दिलों में खौफ आया, मगर गुरूर ने जल्द ही उसे दबा दिया। दिन गुजरते गए। मुजिज़ा मामूल बन गया। और जब मुजिज़ा मामूल बन जाए तो मगरूर दिल उसे बूझ समझने लगता है। इन्हें लगा ये निशानी उनकी आज़ादी में रुकावट है। ये इन्हें याद दिलाती है कि वो मालिक नहीं, सिर्फ मेहमान हैं। यही बात इन्हें नागवार थी। चुपके चुपके बातें होने लगीं। क्यों इस औनटनी को बर्दाश्त करें? क्यों पानी बांटें? क्यों किसी की बात मानें? कौम के ताकतवर लोग जुमा हुए। वो नादान नहीं थे, वो बाअसर थे। और यही सबसे खतरनाक बात थी। इल्म और ताकत जब आजिज़ी के बगैर जुमा हों तो हिदायत के दुश्मन बन जाते हैं।
एक दिन वो हद पार हो गई जिसके बाद वापसी नहीं होती। ऑनटनी को कत्ल कर दिया गया। उसकी आवाज पूरी वादी में गूंजी, जैसे जमीन ने खुद चीख मारी हो। ये सिर्फ एक जंग का खात्मा नहीं था, ये रब की निशानी को चैलेंज करना था। सालेह का चेहरा बदल गया। गुस्से से नहीं, दर्द से। इसने कहा, अब तुम 3 दिन तक अपने घरों में फायदा उठा लो। ये बात झूठ नहीं होगी। 3 दिन। कौम ने मजाक उड़ाया, हंसी। कहा, देखते हैं क्या होता है। पहाड़ तो खड़े हैं, शहर तो कायम है। वो नहीं जानते थे कि फैसला करीब हो तो सुकून सबसे बड़ा धोखा होता है। वो 3 दिन जिन्हें कौम समूद ने मजाक समझा, दरअसल उनके बातिन को बेनकाब करने के दिन थे। अजाब अभी नाज़िल नहीं हुआ था, मगर दिलों का ज़लज़ला शुरू हो चुका था। यही वो लम्हा होता है जहां कौमें बच सकती हैं, अगर वो पलट आएं। मगर गुरूर पलटने नहीं देता। पहला दिन आया, चेहरे बदलने लगे। कुछ लोगों के चेहरों पर जर्दी छा गई। वो एक दूसरे को देखकर हंसने की कोशिश करते, मगर हंसी खोखली थी। दिलों में अजीब सा बोझ उतर आया था। फिर भी वो ये मानने को तैयार ना थे कि सालेह सच्चा हो सकता है। वो कहते ये महज वहम है, इत्तिफाक है, डर की नफ्सियात है। दूसरा दिन आया, जर्दी सुर्खी में बदल गई। खौफ अब लफ्ज़ों में आने लगा। बाजारों में बातें होने लगी। घरों में खामोशी फैलने लगी। बच्चे सहमे सहमे थे, मगर बड़ों की गर्दनी अब भी अकड़ी हुई थी। वो कहते अगर वाकई कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। यही सोच हमेशा कौमों को आखिरी लम्हे तक अंधा रखती है। तौरात उसी रवैये को बयान करती है कि जब इंसान दिल सख्त कर ले तो निशानियां भी इस पर असर नहीं करती। इंजील कहती है कि गुरूर इंसान को उस वक्त मुतमईन रखता है जब तबाही सर पर खड़ी हो। और कुरान इस मंजर को यूं खींचता है कि दिलों पर मेहर लग चुकी थी, अब आँखें भी सच नहीं देख सकती थीं। तीसरा दिन आया, सुर्खी सियाही में बदल गई। अब डर साफ नजर आ रहा था। आवाजें मध्यम थीं, कदम बोझल थे, मगर तौबा फिर भी ना आई। क्योंकि तौबा के लिए आजिज़ी चाहिए, और आजिज़ी उनके यहाँ जुर्म समझी जाती थी। यही वो लम्हा था जहां कौम समूद ने अपने अंजाम पर मेहर लगा दी। कुछ लोगों ने कहा सालेह झूठा है, इसे कत्ल कर देना चाहिए ताकि बात खत्म हो जाए। यही वो ज़हनियत होती है जो हर दूर में सच को खामोश कराने की कोशिश करती है। पैगाम से लड़ने के बजाय पैगाम लाने वाले को ख़त्म करने का मंसूबा। मगर वो ये भूल गए थे कि जब फैसला आसमान से आ जाए तो ज़मीन पर कोई मंसूबा काम नहीं आता। सुबह होने से पहले फिजा बदल गई। हवा में अजीब सा बूझ था, जैसे कायनात सांस रोककर किसी हुक्म की मुंतज़िर हो। परिंदे खामोश थे, आवाज़ें गुम हो चुकी थीं। ये सुकूत रहम नहीं था, ये फैसले से पहले की खामोशी थी। फिर एक आवाज़ आई। ये आम आवाज़ नहीं थी। ये किसी मखलूक की चीख नहीं थी। ये हकीकत की गूंज थी। एक ऐसी चीख जिसने दिलों को पहले तोड़ा, फिर ज़मीन को। पहाड़ कांप उठे, ज़मीन लरज़ने लगी, चट्टानें फट गईं। वो घर जिन्हें वो नाकाबिल तस्खीर समझते थे, इन पर ही गिरने लगे। जिन दीवारों को वो अपनी ताकत का निशान समझते थे, वही दीवारें उनकी कब्रें बन गईं। कोई भाग ना सका, कोई छप ना सका, कोई चीख ना सका। चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। कुरान कहता है वो अपने घरों में ऐसे पड़े थे जैसे वह कभी आबाद ही ना थे। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये मिट जाना था। नाम, निशान, शोर, गुरूर सब दफन हो गया। सालेह और इस पर ईमान लाने वाले महफूज रहे। वो दूर खड़े ये मंजर देखते रहे। खुशी नहीं थी, फख्र नहीं था, सिर्फ अफसोस था। क्योंकि नबी अजाब पर खुश नहीं होते, वो तो चाहते हैं कि कोई बच जाए।
सालेह ने कहा, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था, मैंने खैरखाही की थी, मगर तुम खैरखाहों को पसंद नहीं करते। ये जुमला हर दूर के लिए है। ये दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि कौम समूद के साथ किया हुआ। असल सवाल ये है कि वो रवैया आज कहाँ कहाँ जिंदा है। जब ताकत खुद को कानून समझने लगे, जब तरक्की हिसाब देने से आज़ाद हो जाए, जब इंसान ये मान ले कि हमें कुछ नहीं हो सकता, तब पहाड़ ज़रूरी नहीं होते, ज़लज़ला आ ही जाता है। अज़ाब के बाद जो खामोशी उतरी, वो चीखों से ज़्यादा खौफनाक थी। ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत, ना कोई ज़िंदगी की अलामत। पहाड़ वहीं खड़े थे, मगर उनके अंदर बसने वाली कौम मिट चुकी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे ज़मीन ने एक बोझ उतार फेंका हो। वो शहर जो कभी शोर से भरे रहते थे, अब कब्रें बन चुके थे। दरवाजे जिनसे रोज़ लोग गुजरा करते थे, बंद हो चुके थे। राहदारियां जिनमें जिंदगी गूंजती थी, अब अंधेरे में डूबी पड़ी थीं। ये सिर्फ तबाही नहीं थी, ये याद दहानी थी। कुरान इस मंजर को इस तरह बयान करता है कि वो अपने घरों में ऐसे पड़े थे गोया वहाँ कभी आबाद ही ना थे। ये जुमला इंसान के वजूद पर सवाल उठाता है। अगर एक पूरी कौम यूं मिट सकती है तो इंसान की हैसियत क्या रह जाती है। यहाँ एक नुक्ता बहुत अहम है। कौम समूद को इसलिए नहीं मिटाया गया कि वो कमज़ोर थे। इन्हें इसलिए मिटाया गया कि वो सरकश थे। इन्हें इसलिए नहीं ख़त्म किया गया कि वो नादान थे, बल्कि इसलिए कि वो जानबूझकर हक़ से मुंह मोड़ रहे थे। यही वजह है कि तौरात, इंजील और कुरान तीनों में इस अंजाम को बार बार दोहराया गया है। तारीख़ में कुछ वाक़यात सिर्फ किस्से नहीं होते, वो मयार होते हैं। उनसे नापा जाता है कि कोई कौम कहाँ खड़ी है। कौम समूद के बाद ज़माने बदल गए, मगर इंसान का गुरूर नहीं बदला। शक्लें बदल गईं, इमारतें बदल गईं, मगर दिलों की कैफियत वही रही। पहले पहाड़ों में घर बनाए जाते थे, आज आसमान को छूती इमारतें खड़ी की जाती हैं। पहले ताकत तलवार थी, आज ताकत निज़ाम है। और हर दूर का इंसान यही समझता है कि हम मुख्तलिफ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। यही सबसे बड़ा धोखा है। जब इंसान खुद को कानून से बालातर समझने लगे, जब तरक्की के नाम पर इखलाक दफन होने लगी, जब तंबीह को नफरत और नसीहत को कमजोरी समझा जाए, तो फिर अजाब किसी एक शक्ल में आना ज़रूरी नहीं रहता। कभी ज़मीन हिलती है, कभी मुआशरे टूटते हैं, कभी दिल मुर्दा हो जाते हैं। कौम समूद को ज़लज़ले ने ख़त्म किया। कुछ कौमों को अंदरूनी खोखलापन ख़त्म करता है। ये भी एक अजाब है, शायद ज़्यादा खामोश, मगर ज़्यादा देर पा। ये दास्तान हमें ये नहीं बताती कि रब सिर्फ पकड़ता है। ये भी बताती है कि रब पहले खबरदार करता है। नबी भेजे जाते हैं, निशानियाँ दी जाती हैं, मोहलत दी जाती है। मगर जब सब कुछ रद्द कर दिया जाए तो फिर फैसला आता है। और फैसला ऐलान करके नहीं आता। यही वजह है कि ये किस्सा आज भी जिंदा है। समूद के खंडरात आज भी मौजूद हैं, मगर सिर्फ देखने के लिए नहीं, सोचने के लिए। हर गुजरने वाला इंसान इन पत्थरों के दरमियान एक सवाल सुनता है। क्या हम भी यही समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा? अगर ये सवाल दिल में चुभ गया है तो यही इस दास्तान की कामयाबी है। क्योंकि अबरत वो नहीं जो आँखों से देखी जाए, अबरत वो है जो दिल को बदल दे। यहाँ कौम समूद की कहानी ख़त्म होती है, मगर उसका पैगाम ख़त्म नहीं होता। ये हर दूर के इंसान के सामने खड़ा है, खामोश मगर ताकतवर। सुनने वाला सुने तो बच जाए। नज़रअंदाज करने वाला भी खुद को महफूज समझता है, बिल्कुल कौम समूद की तरह।